कुछ दिनों पहले तक प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। सिर्फ कयास ही नहीं, बल्कि यह माना जा रहा था कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के विरोध के बाद पीके की बात कांग्रेस के साथ नहीं बनी। उन्होंने भी कांग्रेस का दामन नहीं थामने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन अब प्रशांत किशोर खुलकर कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस खुद सुधरती नहीं और हमको भी डुबा देगी। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस की वर्तमान व्यवस्था में कांग्रेस खुद सुधरने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर की ये बात ये साफ करती है कि कांग्रेस से उनकी दूरियां कितनी बढ़ चुकी हैं। खास तौर पर बिहार चुनाव के पहले जन सुराज यात्रा के द्वारा एक्टिव हुए प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वो खुलकर राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं। हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक दल के गठन की संभावनाओं से इनकार किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आगे ऐसा कुछ होगा तो ये सिर्फ मेरी पार्टी नहीं होगी, बल्कि सभी लोगों की पार्टी होगी। प्रशांत किशोर एक मंझे हुए चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का एक्टिव होना बिहार के राजनीतिक समीकरणों में कई बदलाव ला सकता है। प्रशांत किशोर जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने यहां पर अपने पुराने राजनीतिक अनुभवों का जिक्र भी किया। किस किस के साथ चुनाव लड़े, किस किस को चुनाव जिताया, ये सारी जानकारियां दी। साथ ही ये भी बताया कि जब जब कांग्रेस के साथ काम किया दिक्कतें आई और कांग्रेस को जिता नहीं पाए। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को डूबती हुई नाव करार दिया है। उन्होंने बिहार के हाजीपुर में कहा कि इस पार्टी की वजह से उनका चुनाव जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड खराब हुआ है, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो कांग्रेस के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने हाथ जोड़कर कहा कि वो कांग्रेस के साथ अब कभी भी काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी से उनके रिश्ते क्यों बिगड़े। उन्होंने कहा अगर कोई यंग लड़का है, उसे सरकारी नौकरी मिले तो ठीक है, उसे भी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मान लीजिए आप सिंचाई के जानकार हैं या फिर हम पहले पब्लिक हेल्थ के विशेषज्ञ थे, हम तो सरकार में है नहीं, लेकिन अगर सरकार मौका दे तो हम 2 साल के लिए यहां आकर काम कर सकें। इसी बात को लेकर पीएम मोदी से मेरा मतभेद हो गया। उन्होंने नीतीश कुमार से अपनी मुलाकात के बारे में भी बातें कही। उन्होंने कहा 2015 में वो नीतीश कुमार से मिले, बिहार में आकर काम कीजिए, ये उनसे नीतीश कुमार ने कहा था। इसीलिए बिहार विकास मिशन करके एक योजना की उन्होंने शुरुआत की। उसमें कुछ यंग युवकों को नौकरी मिली, लेकिन जितना मैं चाहता था उतना नहीं हुआ। इसके बाद मैं भी यहां से चला गया। 2015 में बिहार में महागठबंधन का चुनाव कराया, 2017 में पंजाब का चुनाव जीते, 2019 में जगन मोहन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश का चुनाव जीता, 2020 में केजरीवाल के साथ दिल्ली का चुनाव जीते, 2021 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव जीते। लेकिन 2017 में एक चुनाव उत्तर प्रदेश में हार गए, इसलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। हंसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो खुद सुधरती नहीं और हमको भी डुबा देगी। वैसे कांग्रेस के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान, लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस की यही स्थिति है। साल 2011 से 2021 के बीच 11 चुनाव से जुड़ा रहा, जिसमें एक ही चुनाव हारे। वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है जिसमें मैं कांग्रेस के साथ था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।